प्रणाम। मैं मनी भट्टाचार्य और अभी हम लोग इस वक्त हैं देवरिया ज़िला से करीब 20-25 किलोमीटर अंदर। मंदिर आप देख ही रहे हैं मंदिर। और यहाँ पे हम लोग थानेदार बलमा हमार मूवी का शूटिंग कर रहे हैं। इसमें हम मेरे एक तरफ बैठे हैं इस मूवी के डायरेक्टर मानवेंद्र जी और इस तरफ बैठे हैं इस मूवी के हीरो जी कृष्णा जी। हीरो एंड प्रोड्यूसर मतलब कृष्णा जी है। आप मानवेंद्र जी बोलेंगे उनके बारे में। नमस्कार, मैं मानवेंद्र त्रिपाठी। बेसिकली मैं रंगमंच से जुड़ा हूँ और मैंने करीब 20 सालों तक रंगमंच किया, थिएटर, और यहाँ से अमेरिका तक मैंने किया है। भोजपुरी बहुत सारी फिल्में मैं किया है एज एन एक्टर। ये मेरी पहली डायरेक्शन फिल्म है। मैंने बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट भी हैं की हैं, सीरियल, फिल्म और भी सारी चीज़ें, लेकिन फुल फ्लेज ये फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक मैं पूर्वांचल से जुड़ा एक शो करता हूँ पूरे देश दुनिया में। जो पूर्वांचल अपने भोजपुरी की बात होती है, यहाँ से अमेरिका तक करीब हज़ारों शोज़ मैंने उसके किए हैं। तो मुझे लगा कि भोजपुरी फिल्म भी कुछ ऐसा किया जाए जो लोगों तक पहुँचे और घर घर पहुँचे। फिल्म मेकिंग सब जो भी भोजपुरी में हो रही है अच्छी हो रही है। हर डायरेक्टर का अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपनी चीज़ें होती हैं। मेरी पहली फिल्म थी, मैं सोचा कि कुछ कॉमेडी की ज़रूरत है। सीरियस फिल्में, बहुत ज़्यादा थ्रिलर फिल्में, मार धाड़ की फिल्में चल रही हैं, और एक और मकसद था कि अभी फिल्में चैनलों पे जा रही हैं, मतलब घर घर में अब फिल्मों को लोग देखना शुरू किए हैं। तो दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली कि इसमें से गंदगी को हटाना, जो जिसके वजह से भोजपुरी कहीं ना कहीं बदनाम है, चाहे जिस भी रूप में, गानों के रूप में, शब्दों के रूप में, भाषा के रूप में। तो पहली कोशिश है कि इसमें से आप एक भी कॉस्ट्यूम, एक भी गाना, एक भी शब्द आपको वल्गरिटी नहीं मिलेगी। इसका मकसद ही है कि पूरा परिवार, आप फिल्म अपने पूरे परिवार को दिखलाएं। पूरी कॉमेडी है और मैं अपने आप को लकी कह सकता हूँ कि मनी बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, नो डाउट। और मैं तो फर्स्ट टाइम इनके साथ कर रहा हूँ, लेकिन ये मालूम है इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे लगा कि लगातार इनके साथ काम करने की ज़रूरत है। कृष्णा शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर में ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बेटर बनाने की, अच्छा करने की। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं शुरुआत करता है, और स्टेप बाय स्टेप, चाहे इंडस्ट्री भोजपुरी रही हो या हिंदी रही हो, हर कोई अपने मुकाम को पाया है धीरे धीरे उसको करके। अब मुझे लगता है मेरे जो सिनेमेटोग्राफर हैं, कोरियोग्राफर हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं प्रदीप शर्मा जी, बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कोरियोग्राफर हैं अशोक जी, शानदार काम कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग बेसिकली अभी तो देवरिया सराउंडिंग में, अभी आप मेहंदी पट्टी में हैं, तो देवरिया से आप 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं। देवरिया में होगा, मेहंदी पट्टी में होगा, कुशीनगर में होगा, गोरखपुर में होगा, में भी कुछ थोड़ा सा हम मतलब पूरे अपने यूपी के सराउंडिंग में चारों तरफ इसकी शूटिंग के हमारे लोकेशन है। फिल्म की शूटिंग मतलब यहाँ, और गानों की शूटिंग हम पूरे मतलब अपने पूर्वांचल में कर रहे हैं। कुछ पार्ट हो सकता है कि गाने का कुछ चीज़ें मैं मुंबई में भी करूँ। कृष्णा बर्नवाल, मैं फर्स्ट मूवी कर रहा हूँ एडिलीड, थानेदार बलमा हमार। और भोजपुरी फिल्म बनाने का मेरा मकसद सिर्फ भोजपुरी फिल्म एक को, आजकल भोजपुरी फिल्म को बताने पर लोग कहते हैं भोजपुरी फिल्म बना रहे हो आप। जैसे उनके नज़र में ये होता है कि भोजपुरी फिल्म एक वल्गरिटी की तरफ है। और हमारे जो मानवेंद्र सर हैं निर्देशक, हम अक्सर 10 सालों से हमेशा फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। सही समय नहीं मिला, आज जाके सही समय मिला, और आज जो है भोजपुरी घर घर में पहुँच गई है। आज टीवी चैनल्स के माध्यम से भोजपुरी जो है हमारे हर घर में पहुंच गई है। और उसके दर्शक, हमको लगता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखने वाली कोई भाषा, क्षेत्रीय भाषी फिल्म है वो है भोजपुरी। 20 से 22 करोड़ लोग जो है भोजपुरी भाषी लोग हैं, और घर घर में वो आज तमाम 10 चैनल्स जो है भोजपुरी के आ चुके हैं। B4U, जी बाइस्कोप, जियो, तमाम चैनल्स आ चुके हैं। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि नए लोग आए इसमें, कुछ लोग इस पर कब्जा करके ना बैठे हों। आज भोजपुरी ने जो है 3 सांसद दिया है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी को मैंने जन्म दिया है। ऐसा नहीं है, भोजपुरी ने सबको जन्म दिया है। आज भोजपुरी से लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी बने हुए हैं, लेकिन वो भोजपुरी को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि जैसे कि मजाक टाइप में। अभी एक बहुत बड़े क्या कहते लीडर भी हैं, और हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े
अभिनेता भी हैं, उन्होंने एक शो किया था भोजपुरी को इस तरीके से वो घुमा घुमा बोल रहे थे, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। भाई भोजपुरी भाषा बहुत ही हमारी मातृभाषा के बाद ऐसी भाषा है जो दिल से हमारे आती है। हम चाहते हैं भोजपुरी में अच्छी फिल्में बने, साफ सुथरी फिल्में बने और फिर से इसका उत्थान हो। आइडिया तो हम 10 सालों से कर रहे थे, सही समय नहीं आ रहा मिल रहा था, अब सही समय मिला, सही लोग मिले, तो आज हम फिल्म बना रहे हैं और आगे भी ये निरंतर बनता रहेगा। मैम तो ग्रेट हैं, इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अगर इनके जगह पर कोई और दूसरी अभिनेत्री होती तो शायद मैं काम नहीं कर पाता। इन्होंने जितना कोऑपरेट किया है और मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। नेचुरल नहीं, मुझे भी कृष्णा जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका फर्स्ट मतलब ऑन स्क्रीन मेरे साथ उनका फर्स्ट परफॉर्मेंस है। बाकी तो वो थिएटर किए हैं, मतलब एक्टर ही है, बट स्क्रीन में पहली बार, बड़े पर्दे में पहली बार वो काम कर रहे हैं। तो थोड़ा होता है जब कैमरा फेस फर्स्ट टाइम हो रहा है तो थोड़ा मतलब दिक्कत होता है, लेकिन उनको मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं काफ़ी सारे न्यू आर्टिस्ट के साथ मैं काम किया हूँ। आप फ्लेक्सिबल हो जाइए, कोई नहीं एक्शन काट के बीच में आपको सोचिए ही मैं इतना हंसी मजाक करते करते मतलब बोलती हूँ कि आप एकदम फ्लेक्सिबल हो जाइए। मतलब अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं हम तभी लक्ष्य में पहुँचते हैं। तो कोशिश मतलब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मर है और भी करते करते मूवी कंटिन्यू 2, 3, 4 मूवी ऐसे करते रहेंगे तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली हो जाएंगे। सबका ही एक माध्यम होता है, पहली बार काम तो शुरू किए हैं, अच्छा कर रहे हैं। एज अ प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं और मानवेंद्र जी के साथ मतलब फर्स्ट टाइम मैं काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं काफ़ी सारे डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया हो, भोजपुरी में काफ़ी सारे मूवीज़ मैंने किया हो, लेकिन मानवेंद्र जी का पहला मूवी वो कर रहे हैं देख के सही में नहीं लग रहा है। मतलब इतना एक्सपीरियंस, मतलब बेसिकली एज अ डायरेक्टर वो थिएटर भी करते हैं, काफ़ी सारा आप लोग सुने, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं जो बोलूँ बहुत ही कम बोलूँगी शायद। मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है और डायरेक्टर को एक अच्छे एडिटर होना चाहिए। तो उनका टेकिंग, उनका शॉट डिवीज़न, उनका जो मतलब जब तक मतलब ऐसे इंसान मैंने देखा जब तक वो जो नहीं चाह रहे हैं ना तब तक वो शॉट लेते हैं कि नहीं मतलब, और कभी डोमिनेटिंग नहीं करते, कोई आर्टिस्ट को भी फ्री कर देते हैं। डायरेक्टर अगर आर्टिस्ट को फ्रीडम दे देना तो आर्टिस्ट खुद का भी मतलब एक सोच सकते हैं और डायरेक्टर जो बोलते हैं एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं प्लेटफॉर्म में। तो वही मानवेंद्र जी कभी डोमिनेट नहीं करते, एकदम कूल, जितना भी डिस्टर्बेंस मतलब बहुत सारे एक मूवी बनते हैं कैप्टन ऑफ द शिप, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो मैं जानती हूँ, लेकिन वो बहुत स्मूथली सबके साथ मतलब इतने अच्छे से बात करते हैं, इसीलिए तभी एक अच्छा मूवी बना पा रहे हैं। और मुझे मतलब मैं चाहूँगी कि भविष्य भी मानवेंद्र जी फिर मुझे बुलाएं और मैं उनके साथ काम करूं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे काम करके, एक अच्छा पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा, मतलब सच में मैं बहुत दिन बाद एक अच्छा कॉन्सेप्ट में काम कर रही हूँ। थैंक यू अनी जी, थैंक यू। देखिए इस फिल्म में 5 गाने हैं, स्टोरी कॉमेडी है, सब मिला के एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। मैसेज के नाम पे कहीं ना कहीं फिल्म में मैसेज तो होता ही है, लेकिन इसमें सिर्फ सबसे बड़ा मैसेज है कि आप रिलैक्स होइए, सिनेमा में जाइए, हंसिए और पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखिए। अभी मनी ने जो भी कुछ कहा तो ये एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होता है, सवाल एक डायरेक्टर का नहीं होता, अभिनेता भी उसी तरह, अभिनेत्री मिल जाती है तो वो काम उसी तरह होता है। तो मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मनी जैसे लोग जो कोऑपरेट करते हैं और इस तरह से एक तो परफॉर्मर, अगर शायद ये लोग काम करेंगे तो भोजपुरी जिस लेवल पे जाने की ज़रूरत है, अभी भोजपुरी को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हज़ारों फिल्मों में एक फिल्म नहीं बन पाई जो नेशनल अवार्ड तक जाए, अभी हम कहीं नहीं हैं। सही है। और मैं चूँकि इसलिए भी नहीं कहना चाह रहा हूँ, कहने से काम नहीं बनेगा, करके दिखाने से काम बनेगा। हर कोई कहता है मेरी फिल्म मुगले आजम है, लेकिन अभी कोई बना नहीं पाया है तो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में इस फिल्म को आप देखिए और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आप कहेंगे कि आने वाले समय में भोजपुरी को बहुत अच्छी फिल्में मिलने वाली हैं। इनकी अच्छी सोच, अच्छा निर्देशन, इस पर मुझे बहुत विश्वास है। और मैं फिल्म हमारे पास तमाम डायरेक्टर, आप तो जानते ही होंगे भोजपुरी में क्या, एक बार कह दीजिए कि मुझे फिल्म बनाना है, तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके पास आ जाएंगे, सर आइए हम फिल्म बनाते हैं, आइए हम फिल्म बनाते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, जब मुझे मेरा सही समय आएगा और मैं एक ही व्यक्ति के साथ फिल्म बनाऊँगा, वो है मानवेंद्र त्रिपाठी जी। आज मैं इनके साथ काम करके बहुत खुश हूँ, एक अच्छा फिल्म बन रहा है, अच्छे डायरेक्टर हैं
मतलब सब कुछ एक मेरे बड़े भाई की तरह हैं ये। और मानव जी कास्टिंग भी मतलब बहुत अच्छे और हमारे actor को फिल्म में casting किया है। गोरखपुर के एक नंबर के सारे मतलब थिएटर आर्टिस्टों ने काम किया है, जिनका बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और हमने पहली बार फिल्म किया और 15 दिनों के अंदर फिल्म कंप्लीट भी कर लिया है, जो एक नए डायरेक्टर के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। हमारे सर पे मुझे बहुत गर्व है। बाकी आप लोग भी। इसमें संजय पांडे जी, मनोज टाइगर जी और भी काफ़ी सारे मतलब अच्छे इस फिल्म में actors। तमाम एक्टर्स हैं। मणि भट्टाचार्य जो मेन लीड ही हैं, हमारी पिलर ये हैं। उसके बाद दूसरे पिलर हैं संजय पांडे जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, सीपी भट्ट सीपी हैं। भट्ट जी है। मतलब सब मिला के इंडस्ट्री के जो थिएटर के बहुत अच्छे कलाकार, जैसे मनोज जी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, संजय जी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगी आप लोग मूवी देखने जाएंगे तो हंसते हंसते मतलब पेट में हाँ, दर्द ये होने है। लगेगी। हम लोग खुद परफॉर्म करते करते इतने हंसी मजा करते करते कब 15 दिन गुजर गया पता ही नहीं चला। और बाकी जो सबसे बड़ा हीरो है इस फिल्म का वो मेरा दर्शक है। हाँ, और मुझे मालूम है कि ये दर्शक इस फिल्म का वेट कर रहा है और उसको हम सलूट करते हैं, इसलिए कि उनसे मैं एक उम्मीद, आशीर्वाद, प्यार चाहता हूँ इस फिल्म के लिए कि उनके बिना आप कुछ भी कर लीजिए सब अधूरा है। तो उन दर्शकों का प्यार और जिस इस मंदिर में बैठे हैं ये महादेव का आशीर्वाद, ये दोनों मिला के कुछ चमत्कार होगा।